दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। जो पार्ट टाइम कोर्सेज़ ऑफ़र करता है ये कॉलेज, इसके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। आप नोटिस के सेक्शन में आओगे तो 21 मई की डेट में आपको ये डॉक्यूमेंट PDF मिल जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि जो लैंग्वेज कोर्सेज़ के एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसमें आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो। आप यहाँ पर लैंग्वेजेस देख सकते हो, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज़, कोरियन और चाइनीज़। इसके अंदर सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है और फिर एडवांस डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की इसमें 30 जून रखी गई है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 200 रुपये की रखी गई है, जो कि ऑनलाइन पे करनी है NEFT या UPI के थ्रू। डिटेल्स नीचे मेंशन है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे 10+2 की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहता है तो कंसर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जो बच्चा एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहता है तो कंसर्न लैंग्वेज में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप जिस लैंग्वेज में सर्टिफिकेट करना चाहते हो ज़रूरी नहीं है वो लैंग्वेज आपने +2 में पढ़ी हो, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अगर डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करना है कंसर्न लैंग्वेज में तो कंसर्न लैंग्वेज में जो भी क्राइटेरिया है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एडमिशन होता है, देखिए जो सर्टिफिकेट कोर्स है इसमें तो एडमिशन +2 के मार्क्स के बेसिस पर होता है, कोई भी इसमें एंट्रेंस नहीं होता। और जो डिप्लोमा है और एडवांस डिप्लोमा है उसमें कुछ कंडीशन में एंट्रेंस होगा। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपने कंसर्न लैंग्वेज में जो सर्टिफिकेट है वो किसी और इंस्टीट्यूट से करा है, या आप एडवांस डिप्लोमा करना जा रहे हो तो कंसर्न लैंग्वेज में जो डिप्लोमा है किसी और इंस्टीट्यूट से करा है, तो उस कंडीशन में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए आपने DU से ही करा है लेकिन आपका गैप आ गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। यानी कि सर्टिफिकेट के बाद गैप आ गया या डिप्लोमा के बाद गैप आ गया आपका 1 साल का, तो एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। बाकी अगर आपने DU से करा है, कोई भी गैप नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में जो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन है वो मेरिट के आधार पर ही होंगे। इसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, यहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और इसी गूगल फॉर्म के अंदर आपको फी रिसिप्ट भी लगानी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जो कि आपको इस अकाउंट में पे करनी है। QR कोड भी यहाँ पर मेंशन है, इसको स्कैन करके पे कर सकते हो, या फिर यहाँ बैंक डिटेल मेंशन है, यहाँ पर भी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करोगे और फिर इस लिंक पर आप जाओगे तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, लाइक आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट और किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो सब चीज़ें, और नाम, कैटेगरी में आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपको लिखना है। फादर का नेम, मदर का नेम, एड्रेस लिखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, क्या आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, यानी कि हंसराज के स्टूडेंट हो। अगर हो तो उसकी डिटेल देनी है आपको, किस कोर्स में हो, किस सेमेस्टर में हो और आपका रोल नंबर क्या है। अगर नहीं हो तो सिंपली NA लिख दोगे। और फिर ये पूछ रहे हैं क्या आप आर यू नाउ स्टडिंग और हैव यू गॉट एडमिशन टू एनी अदर कोर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप DU के किसी भी कॉलेज या डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो तो उसकी डिटेल दे दो, नहीं तो अदरवाइज NA लिख दो। अब SOL में भी पढ़ रहे हो तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। हंसराज के अलावा किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसकी डिटेल आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ कोर्स और कॉलेज का नाम पूछा है यहाँ पे, अगर नहीं तो NA लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कॉलेज ID लगाना है, केवल उन लोगों को जो हंसराज कॉलेज के हैं, सिर्फ हंसराज कॉलेज के। अगर आप DU में किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो भी नहीं लगाना, केवल हंसराज कॉलेज की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट जो आप करोगे उसका ट्रांजैक्शन नंबर आएगा, वो आपको यहाँ लिखना है, और किस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। कितनी फ़ीस पे करिए वो यहाँ पे लिखिए, और उसका स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का वो यहाँ पे आपको लगाना है। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपकी क्या है, आप अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से सिलेक्ट करोगे और इसको फिर सबमिट कर दोगे, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर अभी फर्दर शेड्यूल आया नहीं है कि कट ऑफ वगैरह कब आएगी, और जो एंट्रेंस की कैटेगरी में बच्चा आ रहा है उसका एंट्रेंस कब होगा, इसकी जानकारी अभी आई नहीं है। उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहनी है। कुछ बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि सर हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई करना है। अब देखो, डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के लिए जो बच्चा अप्लाई करेगा वो तो एक ही लैंग्वेज में कर सकता है, लेकिन जो बच्चा सर्टिफिकेट कोर्सेज में अप्लाई करना चाहता है वो सोच सकता है कि मैं फ्रेंच में भी करूँ अप्लाई या जर्मन में भी करूँ। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आती हैं, आपको मल्टीपल फॉर्म भरने पड़ेंगे अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में अप्लाई करना है। और एट द सेम टाइम आई थिंक मल्टीपल टाइम फीस भी आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों रिगार्डिंग कि जो इसके फॉरेन लैंग्वेजेस के फॉर्म है हंसराज कॉलेज के, वो रिलीज़ हो गए हैं। थैंक यू।